प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। किसी का अपमान सुनना, गाली सुनना, डंडा खाना, ये दुख है कि नहीं है? है ना? दुख है ना? ये दुख है। इसे आधि भौतिक दुख कहते हैं, जो सर्वसाधारण तौर पर हम दिन में कई कई बार भुगतते हैं। किसी ने डंडा मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, चाहे 1 साल पहले किया हो, पर याद करके हम आज भी कभी कभी दुखी होते हैं। आदि भौतिक दुख है। बहुत वर्षा हो गई, बहुत पानी गिर गया, बहुत हवाएं चल ली, बहुत गर्मी हो गई, आंधी तूफान आ गया, हमारे घर के छतों से पानी रिसने लग गया, सीलन आ गई, दीवारें पानी पानी हो गई। चलो घर तो बड़ा सेफ रहा, पर बाहर इतनी आंधी तूफान में हमें निकलना मुश्किल हो गया। इतनी हवाएं चली कि पेड़ पौधे सब उखड़ने लग गए, गिरने लग गए, कितने घर तबाह हो गए, सुनामी आ गई, बड़ी बड़ी 25-25 फीट, 50-50 फीट लहरें उठने लग गई। ये भी एक दुख है ना? ये दुख है। प्रकृति तांडव करने लगती है तो दुख है। इसे कहते हैं आदि दैविक दुख। पहला होता है आदि भौतिक, जो हम शरीर के साथ जुड़कर अक्सर मान और अपमान को महसूस करते हैं, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा मिलता है हमें, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता या किसी और व्यक्ति का रोल नहीं होता, पर जिसमें प्रकृति अपना कार्य निभाती है, वो आदि दैविक दुख है। दैव की ओर से मिला हुआ दुख। कभी कभी कोई दुख नहीं होता, न आदि दैविक न आदि भौतिक, न हमारा किसी ने अपमान किया, न किसी ने डंडा मारा, न कोई सुनामी आई, न अति गर्मी हुई, पर फिर भी बैठे बैठे हमारा मन दुख बनाता है। ठीक है? देखो, सामने वाले के पास 2 गाड़ी, मेरे पास 1, सामने वाले का घर बहुत बड़ा, मेरा छोटा, उसके पास इतने सारे पैसे और मैं कंगाल का कंगाल। ये जो मन बना लेता है दुख, बिना किसी वजह के, ना किसी ने हमें कुछ कहा है, न प्रकृति ने कुछ किया है, पर फिर भी हमारा मन दुख बनाता है ना? बनाता है ना? इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और अक्सर हम लोग ऐसे ही अवसाद और निराशा में पड़े रहते हैं। कोई व्यक्ति हमें दुख देता है या प्रकृति हमें दुख देती है, उसका तो फिर भी एक इलाज ये है कि प्रकृति अगर दुख देती है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब प्रकृति ठीक करेगी या परमात्मा ठीक करेगा, तो आदमी शरण होता है। कहीं ना कहीं वो ईश्वर की शरण होता है। जब भूकंप आया था 26 जनवरी को, इतने लोग आस्तिक नहीं थे जितने लोग भूकंप के बाद आस्तिक बन गए। इतने लोग हनुमान चालीसा शायद नहीं पढ़ते होंगे जो रस्तों पर बैठकर उस समय पढ़ते थे। क्यों? आदमी आदि दैविक दुखों से व्यक्ति स्वाभाविक ही ईश्वर के प्रति रुचि रखने लगता है। कहीं ना कहीं वो शरण स्वीकार करता है, और जब शरण स्वीकार करता है तो वो दुख थोड़ा कमती हो जाता है, कम हो जाता है, उसका जो फोर्स है वो कम हो जाता है। किसी ने अपमान किया और आप दुखी हुए, तो आपने 2 शब्द अपमान के कह दिए, फ्री हो गए। ठीक है? पर जो आप संजोकर रखते हैं दुखों को, जिसे आप, जैसे वो 4 पेट होते ना गाय के, खाना बहुत खा लेती है, बैठकर बाद में जुगाली करती है,
तो हम जो जुगाली करते हैं ना दुखों की, वो सबसे ज्यादा बुरा है ना। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने डंडा मारा, उस समय हमें दुख हुआ, हम एक्शन में आ गए और हमने उसको उत्तर दे दिया, खत्म हो गई बात। पर जो किसी ने अपमान किया था, वो हम 4 साल के बाद भी उसके साथ शत्रुता रख के बैठते। किसी ने अपमान नहीं किया तो भी हमारा मन जो अवसाद बनाता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और बैठे बैठे आप कभी कभी अपने दैनिक जीवन में आप देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होंगे। सब कुछ है आपके पास, सुबह भोजन करते हो ना, दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो ना, दिन में एक टाइम खाना मिलता है आपको, छत है सिर पर, नींद अच्छी आती है ना। 1 साल का भोजन आप राशन भर लो, इतना पैसा है, होगा ही, शायद ज्यादा ही होगा। बेसिक नीड्स हमारी है, खाना पीना रहना, मतलब छत और कपड़ा, ये मिल रहा है, फिर भी इंसान परेशान है। वो अपना बनाया हुआ दुख है, किसी ने दिया नहीं है। दुखों के भी कई प्रकार हैं। बार बार भयभीत हो जाना, बेचैन हो जाना, किसी के लिए बेचैनी होना, ये दुख नहीं है क्या? ये परेशानी नहीं है कि आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं मन लगाना, पर आपको चिंतन जिस चीज का हो रहा है, आपका मन वहां है। आप असमर्थ फील करते हैं अपने आप को, बेसहारा, बेबस, लाचार, है ना, ये दुख है। सिर दुख गया, अभी तो ठीक थे, पेट में दर्द है, क्या ये दुख नहीं है? है। किसी ने कह दिया, केवल उतना ही दुख नहीं है, हमारा मन और भी दुख बनाता है। सामने वाले की गाड़ी देखकर क्या मुझे दुख नहीं है? है। उसका बंगला देखकर दुख नहीं, ये हमारे बनाए हुए दुख है। ठीक है, व्यक्ति के पास इतने दुख है, इतने दुख है कि दुखों की लिस्ट बनाने जाओ तो पागल हो जाओ, बहुत दुख है। कभी कभी हम विकार नहीं चाहते हैं, फिर भी मन विकारी होता है, दुख है। हम उसको फोर्स से निकालना चाहते हैं, वो उतने ही फोर्स से अंदर आता है, दुख है ना, दुखी तो है। हम दुखी होना नहीं चाहते, फिर भी हम दुखी होते हैं, ये दुख है। हाँ, हम परेशान होना नहीं चाहते हैं, फिर भी परेशान होते हैं, दुख है। कितने प्रकार के दुख है। अब सबका इलाज क्या? उपाय तो हो गई, समस्या बाद में बनती है, समाधान पहले होता है। दुख बाद में आते हैं, उसका उत्तर पहले होता है। तो सबसे पहले पोस्टमैन आपके घर में आता है और आपको कोई पोस्ट देता है, आप वो पोस्ट लेते हो, आपकी साइन होती है, ठीक है। कुछ पार्सल आता है, कुरियर आता है, पोस्टमैन साइन करवाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई नोटिस आती है और आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ है, तो आप क्या करोगे? रिसीव क्या करोगे? रिसीव नहीं करोगे, सिग्नेचर स्टैम्प अपना नहीं लगाओगे। तो क्या होगा? जब आपके पास दुख आए तो उसे एक्सेप्ट, रिसीव मत करो, डोंट रिसीव। क्या होगा? वापस चला जाएगा। रिसीव ही मत करो, मुझे दुख है ये एक्सेप्ट ही मत करो। तो पर दुख है ना, आपने स्वीकार किया ना। मैं कैसे मान लूं कि मैं दुखी नहीं हूं? मैं हूं, तो आपने माना, इसीलिए हो, है ना। नहीं मानोगे तो नहीं होगा। महावीर के कानों में शूल डाल दिए गए, तब भी वो दुखी नहीं थे। उनके कानों में शूल डाल के उनके कानों को बड़ा कर दिया गया, तब भी वो दुखी नहीं थे। बुद्ध को इतनी गालियां मिली तो दुखी नहीं थे। इतने इतने महापुरुष, क्या उन्हें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख नहीं होंगे? जरूर होंगे।
क्योंकि ये तो संसार का लक्षण है, टेंडेंसी है। आग की टेंडेंसी क्या है? तपाना टेंडेंसी है। आपको पता है आग के पास जाने से झुलसना स्वाभाविक है। बर्फ की टेंडेंसी क्या है? शीतलता देना। तो संसार की टेंडेंसी क्या है? दुख देना। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों दुख जिसने भी शरीर धारण किया है, वो कृष्ण हो चाहे राम हो, लागू हो ही जाते। उसके पीछे तीनों अटैच हो जाते। जैसे आप मेल भेजते हो ना, मेल के साथ कुछ अटैच कर देते हो तो चला जाता है उसके पास। तो ये जब जन्म लेता है ना एक बालक मनुष्य शरीर में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों दुख अटैच हो जाते, उसके साथ हो ही जाते। जब आप किसी के लिए सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा सुखी है, भूल मत करना, उसे कोई और दुख होगा। क्योंकि ये संसार कभी भी किसी को यूं ही नहीं छोड़ता। अपना अपना नशा दिखाए बिना, अपना तेवर दिखाए बिना नहीं छोड़ता है, उसे कुछ और होगा। इसीलिए जो आप हो, अपने आप पर ध्यान दो और सुखी रहने का प्रयत्न करो। कितना ही चाहे बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो जाए, शिव जी की कथा ले लो। शिव जी सबसे श्रेष्ठ महादेव, महादेव है ना, देवों के देव, देवों के पूज्य, मनुष्यों के पूज्य महादेव। भगवान विष्णु महादेव को अपना एक नेत्र कमल दे देते हैं, ऐसे महादेव। और पत्नी को कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में मत जा, पत्नी जिद पर अड़कर बैठ गई, मैं जाऊंगी। भगवान होकर उसकी पत्नी बात नहीं मानती है ना, दुखी तो है। बेटे को खड़ा किया बाहर, अब गला काट दिया, दुख नहीं है ना? हाँ, बताओ, दुख नहीं है? कितना बड़ा दुख है। तो दुख, बेचारी पार्वती को भी दुख। बेटे को मुश्किल से पैदा किया, अपनी संकल्प शक्ति लगाई, एक धड़ाके में सिर काट के अलग कर दिया। कार्तिकेय देखो, बनती नहीं है, विचार ही नहीं मिलते, तो अपना दक्षिण भारत में सेट हो गए। है कि नहीं दुख? तो ये इनके परिवार में भी देखो तो दुख सुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक चलता रहता है। तो कौन सा शिव जी परेशान हुए? जा भाई, तो तुझे नहीं मिलता तो तू अपना दक्षिण ले ले। और गणेश जी का सिर कट गया तो कोई बात नहीं, चलो भाई तुझे सर्व पूज्य बना देते हैं, तू अपना पृथ्वी ले ले, जहां था महाराष्ट्र पूरा तेरा है कि है ना। दुख कहाँ नहीं है, पर दुखों को दुख मानने की जब हम गलती करते हैं तो दुखों के पिल्लू भी हमारे पास आके बैठ जाते हैं। मैं दुखी हूं ये मानना ही सबसे बड़ी भूल है। तो पर दुखी हूं तो मानूंगा ही ना, तो मानता रहे तो दुखी होता रहेगा। तो मुझे क्या मानना चाहिए? अगर मेरे पास कोई दुख आता है तो मुझे क्या मानना चाहिए? मुझे मानना चाहिए ये परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। सुख देता है तो क्या मैंने कभी सवाल किया है कि तूने मुझे ही क्यों चुना? जब मैंने तब सवाल नहीं किया तो मैं आज सवाल करने का अधिकारी नहीं हूं कि तूने मुझे ही क्यों चुना। तूने चुना है क्योंकि मैं तेरा हूं, इसीलिए चुना है। या दूसरा उपाय कि अगर इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा और कुछ उत्पन्न ही नहीं होता तो फिर दुख किसका, सुख किसका, जड़ता किसकी, चेतनता किसकी, सृष्टि किसकी, आप किसके किसके? मारो ना गोली, दुख है सुख है, मरे जाके जो है वो, मैं तो मौज में हूं क्योंकि मैं तेरा हूं। ऐ बात, पेट भरा रहेगा, एक गोलगप्पा भी नहीं जाएगा चाहे आपको कितना पसंद हो।
अब भी आपको 100 पानी पूरी खिलाई जाए, 25 के बाद आपका पानी बाहर निकलेगा। व्यक्ति का पेट भरा हो तो कितनी ही व्यंजन की चीजें दे दो पसंद की, आप उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करोगे। ठीक है, हम आपसे कहते हैं आपका पेट है ना, ईश्वर के भाव से भरा रखो, तो चाहे दुख आए चाहे अपमान आए आपको एक्सेप्ट ही नहीं। परमात्मा से पेट भरा रखो, पेट भरा रहेगा ना, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। हमारा पेट खाली हो जाता है बार बार। भरा रखो, आपका खाली होता है तो फिर से भरते हो ना, खाली ही थोड़ी रखते हो, भरते हो ना, भूख लगती है फिर से भरते हो। ऐसे ही हमारा चित्त परमात्मा के भाव से यदि भरा है, भगवान के विधान हमारे लिए मंगलकारी हैं, दुख या सुख, मान या अपमान, यदि इस भाव से भरा है, जो कुछ भी आता है वो ईश्वर ही है, अपने आप में परमात्मा है, यदि इस भाव से भरा है। या सुख दे दे चाहे दुख, दोनों है स्वीकार, चाहे कांटे दे दे चाहे फूल दे दे, हमें दोनों है स्वीकार, चाहे इस भाव से भरा है, पर भरा रहना चाहिए। यदि भरा है तो दुख मान अपमान आएंगे, आप दिखाओगे ठेंगा, असर नहीं करेंगे आपको। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक दुख हर व्यक्ति के पास आते हैं, कोई नई बात नहीं है, आते ही हैं। पर रिसीव मत करो, उसे स्वीकार मत करो कि मैं दुखी हूं। तो दुख आए तो क्या करे, अरे दुख का ये तो कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर है। जहां ईश्वर है वहां तो गले ही लगाना होता है ना, रिजेक्ट थोड़ी करना होता है। आपका तप हो जाएगा, दुखों का फोर्स कम हो जाएगा। पोस्टमैन अगर पोस्ट लेकर आता है, आपको नोटिस स्वीकार नहीं करनी तो मर्जी आपकी है ना, साइन मत करो, वापस चला जाएगा। रिसीव मत करो। और आप देखोगे कि आप अगर मानोगे नहीं ना, तो दुखों का जो आप पर अटैक हो रहा है ना, बहुत कम हो जाएगा, ना बराबर हो जाएगा। रिसीव मत करो, एक्सेप्ट मत करो, और अपना पेट परमात्मा के भाव से भरा रखो।